हम लोग पतंजलि योग सूत्र में अभी ओवरव्यू कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोग का आज का 10 वर्सेज है, 21 से 30। और जो इनका अभी चल रहा है समाधिपाद, समाधिपाद का हम लोग ओवरव्यू करने जा रहे हैं इन 10 वर्सेज पे। आचार्य जी, समाधि पाद का मतलब क्या होता है यहाँ पर? समाधि का मतलब हो गया कि एमर्जिंग एमर्जिंग विथ द सुप्रीम, उनके साथ मर्ज होना, आप उनके साथ जो आपका वननेस है, वननेस को फील करना, यह है समाधि। तो इन्होंने पहला जो चैप्टर रखा है वो समाधिपाद ही रखा है, ताकि आप उस अपनी जो है अपनी उनके साथ, प्रभु के साथ, उस परम सत्ता के साथ अपना वननेस को फील करें। जो आपका वननेस है उसको फील करें, अपने आप को एमर्ज करें। और उसी के लिए कि उसी में सारा जो वेद वाक्य है, महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सारे के सारे ये शो करते हैं कि वी आर वन, नॉट सेपरेट, वी आर वन। उसी वननेस को रियलाइज करना समाधि है। तो ये बात है। और ये इसमें हम लोग आज 21 ले रहे हैं। पहले आपके सामने है ना वो जो नोट्स है। हाँ। तो इस 21 का जो पहला 21 का नोट है वो हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, लेटर टू लेटर। नो विद सर्टेनिटी दैट दोज ऑफ यू हु 21 प्रैक्टिस। कौन सा? हम तो मेरा 21 तो और है, वो है फॉर दोज हु प्रैक्टिस फोर्सफुली इन अ वेरी इंटेंस वे। हाँ हाँ, वही तो है, लेकिन नो से है ना। नो विद सर्टेनिटी, पूरा देखिए। नो, नो विद सर्टेनिटी दैट दोज ऑफ यू हु प्रैक्टिस फोर्सफुली इन अ वेरी इंटेंस वे। हाँ, तब ठीक है। हाँ, वही वर्ड सेम ठीक है। हाँ, वही चल रहा है वो। हम्म। आप ही की तो फाइल है, वही वही मैंने खोली हुई है। हम्म। नो विद सर्टेनिटी दैट, मतलब इसको आप जान लीजिए, निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। वो ये कह रहे हैं, इसको गहराई से जानो। क्या? कि दोज ऑफ यू हु प्रैक्टिस फोर्सफुली इन अ वेरी इंटेंस वे, जो मतलब बहुत ही गहराई से साधना करते हैं, बहुत ही मतलब उनकी साधना में जो तीव्रता है, तीव्रता मतलब फोर्स है, वेलोसिटी है। मतलब कि जो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये करना है, जैसे कि अभी आपने एक श्लोक, 5th श्लोक आपने 1 वीक में ही कवर कर लिया। 1 वीक में आपने आपने ऐसा इंटेंस इसको आपने रखा कि मुझे इस संडे तक 5th को हमें करना है। और अनस्टक हमें 1 से लेकर 5th तक चैंट कर लेना है। तो आपने इसके लिए पूरा अपनी ऊर्जा लगा दी। आप इसको 2 बार 3 बार अपना रिपीट किए किए, तो आपने अचीव कर लिया। तो इसमें यही सूत्र है कि जो प्रैक्टिस फोर्सफुली करते हैं, इंटेंस वे करते हैं, और बिल्कुल अपने टाइम के साथ, बिल्कुल लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू रखते हैं, विल बी मास्टरफुल योगीज इन द नियर फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि कुछ ही समय में वो मास्टरी उनको मिल सकती है। तो ये हमारी साधना पे डिपेंड करता है। कोई लोग पूछते हैं ना कि कितना समय लगेगा। हम लोग इसे, कोई भी आता है, क्वेरी आती है कि सर कितना समय लगेगा, हमें कुंडलिनी योगा सीखना है, हमें चक्रा मेडिटेशन सीखना है, तो कितना समय लगेगा मास्टर होने में। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये डिपेंड कर रहा है आपकी लगन पे, आपके डेडिकेशन पे, आपकी कंटिन्यूटी पे। ये डिपेंड कर रहे हैं। अब आपने मेरे साथ तो कर लिया आज, लेकिन जब आपको खुद करने की बारी तो उसमें आपने अगर उसको इरेगुलर कर दिया तो फिर आपको टाइम बढ़ेगा। तो आपको रेगुलरिटी रखनी होगी, तो वो आपको जल्दी अचीव करेंगे उसको। तो ये समय की बात पूछना ही जो है गलत है। समय की बात पूछना ही नहीं चाहिए, कितना समय लगेगा। जस्ट स्टार्ट एंड कंटिन्यू, देन यू विल सी द रिजल्ट। तो पूछने की जरूरत नहीं है। पूछना का मतलब है कि आप इम्पेशेंस हो रहे हो। अगर आप पूछ रहे हो कितने समय में हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, इसका मतलब कि आपके अंदर पेशेंस की कमी हो रही है शुरू में ही। जबकि हमें किसी भी साधन को अचीव करने के लिए, साधना को, पेशेंस की आवश्यकता है। पेशेंस पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें पेशेंस होना चाहिए।
तो वो पेशेंस के साथ अगर हम करते हैं और कंटिन्यूटी के साथ, तो हमें लक्ष्य जरूर मिलता है। यहाँ पे ये सूत्र उन्होंने दिया सबके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। चाहे वो ऑफिस के कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉइज काम करे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनको बीच में ही वो इंटरप्ट कर दिए, उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। जिस काम में लगे हो तो उसमें सस्टेनिटी रखो, कंटिन्यूटी रखो और अपना पूरा ऊर्जा लगाओ, फिर देखो कैसे नहीं होता है पूरा हो, तो पूरा होगा ही। इसलिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फोर्सफुली इन अ वेरी इंटेंस वे, तो दे दे विल बी मास्टरफुल योगी इन द नियर फ्यूचर। ये 21 का है। अब 22 में जो इन्होंने कहा, तीन तरह का इन्होंने लिया कि साधना करने वाले उन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा। तो उन्होंने ये कह रहे हैं, बट नॉट एवरीवन कैन अप्लाई देमसेल्व्स विद इंटेंसिटी। वन पर्सन माइट बी मीडियोकर। मीडियोकर मतलब कि बीच में चलने वाला। ऐसे कुछ लोग हैं जो इंटेंसिटी तो नहीं रहते हैं लेकिन मध्य गति में चलते हैं। मध्य, मध्य भी अच्छा है। मध्य में क्या है कि वो जल्दी उसको आउट करने की उसको नौबत नहीं आती है। कई बार होता है कि आदमी शुरू तो करता है, बड़ा प्रचंड शुरू करता है, आरंभ है प्रचंड है। वो है ना गीत जो है चल रहा है पीयूष शर्मा का, पीयूष मिश्रा का, आरंभ है प्रचंड है, प्रचंडता से आरंभ करते हैं लेकिन बीच में वो कुछ दिन चलता है, फिर वो उसको इंटरप्ट कर लेते हैं। तो मध्य गति तो सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मध्यम मार्ग सर्वोत्तम है, मध्यम मार्ग उत्तम है। ये कह रहे हैं कि बट नॉट एवरी वन कैन अप्लाई themselves with intensity. One person might be mediocre, another might practice infrequently. तो कुछ लोग होते हैं इनफ्रिक्वेंटली बात प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन कर लिया, बीच में 2 दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद किया, इनफ्रिक्वेंटली किया। इनफ्रिक्वेंटली वाले को तो बहुत लंबा समय लगेगा, पता नहीं कब उसको कोई चांस नहीं है कि जो जितना वो स्ट्रीम बनाए फिर उस स्ट्रीम को उन्होंने लूज कर दिया, फिर से स्ट्रीम बनेगा, फिर से वो करेंगे। तो कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली तो होना चाहिए। तो उसमें भी मध्य गति हो तो सर्वोत्तम है, मध्य गति और अच्छा है। अगर बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, फोर्सफुली हो रहा है और डेडिकेशन के साथ हो रहा है, कंटिन्यू शायद, फिर उसमें जल्दी वो अचीव करेंगे। तो डिपेंड कर रहा है कि आपका लगन कितना है और कितनी उस लगन के साथ आप उसको कर रहे हैं, डेडिकेशन क्या है और आपका उसमें कितनी आपने ऊर्जा लगाया हुआ है। तो हाउ एवर मीडियम मार्ग इज वेरी गुड, वेरी बेस्ट। मीडियम मार्ग कोई अगर चूज करता है, अब मान लीजिए कोई मेडिटेशन भी करना लगे तो उसको 1 टाइम तो रिकमेंडेड है कि 1 टाइम अभ्यास तो करना ही चाहिए। अब अगर कोई दिन में वो 3 3 बार करने लगे, सुबह भी करे, सुबह दोपहर भी करे, शाम को भी करे, तो ये ठीक है, शुरू में दिखाई तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ दिनों के बाद वो 3 से 2 पे आ जाए, 2 से 1 भी नहीं मेंटेन कर पाए, तो फिर ये ठीक नहीं है। तो इतना करें कि हम उसको सस्टेन कर सकें। अगर हमने दिन में 1 बार टाइम रखा है प्रैक्टिस के लिए, तो उसको हम सस्टेन कर सके, तो दैट विल वर्क। तो यहाँ पे 22 नंबर में उन्होंने 3 तरह के साधकों का बताया, फोर्सफुल, इंटेंसिव, मीडियोकर एंड इनफ्रिक्वेंट प्रैक्टिशनर। अब 23 में एक सूत्र दे रहे हैं पतंजलि ऋषि, और वो कह रहे हैं, देयर इज अ स्पेशल मेथड टू बी मेंशन्ड, दैट इज द प्रोफाउंड रिलीजियस मेडिटेशन अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड। ये जो है रिलीजियस मेडिटेशन, जैसे कि हम लोग करते हैं, हृदय में उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी मानसिक वर्शिप करते हैं, माइंड से उनको हम सब कुछ ऑफर करते हैं। ये जो है हमारी, ये मतलब रिलीजियस मेडिटेशन कहलाता है। और उसमें भी अगर हम अपने आप को सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको सबसे बड़ा चढ़ावा अगर चढ़ाते हैं, जिसका जो है अहंकार, दुनिया की सारी संपत्ति चढ़ा दीजिए और अगर आपने अपना अहंकार बचा लिया तो वो चढ़ावा स्वीकार्य नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि ये सारी संपत्ति तो ठीक है, जो तुम चढ़ा रहे हो वो तो मेरे ही प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं,
फूल पत्ते सब तो तुमने थोड़ी बनाए हैं। जो तुमने बनाया है वो चढ़ाओ मुझे। और हमने क्या बनाया है? अहंकार। ये अहंकार हमारा अपना बनाया हुआ है, भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान ने तुम्हें बस एक जीवत्व दिया है, उसके अंदर चेतना भरी है, और उसके अंदर चेतना भर के हमें उसको महसूस करने के लिए चेतना दी है, विवेक दिया है, बुद्धि दिया है कि उस एकत्व को बोध करो, उसको महसूस करो, सभी प्राणियों में समभाव रखो। जो तुम अपने लिए चाहते हो दूसरे के लिए वही कामना रखो। ये नहीं कि हम तो आगे उठ जाएं और जो सामने वाला है वो नीचे चला जाए, तो ये सब नहीं रखो। तो अगर ये सब भाव आता है तो अहंकार के कारण, अहंकार बन गया तो फिर तो वो सबसे बड़ा शत्रु है। फिर तुम ट्रैवल करते रहो, इस साइकिल में ट्रैवल करते रहो। अहंकार है तो तुम जो भी कर रहे हो वो तुम्हारा फल बन रहा है, और वो तुम्हारे इस संसार चक्र में घूमने के लिए फ्यूल का काम कर रहा है। ये फ्यूल, यही फ्यूल है, कर्मा इज आवर फ्यूल। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, गुड और बैड, बोथ आर फ्यूल टू मूव ऑन। हम मूव करते रहेंगे, इस जन्म से उस जन्म, इस लोक से उस लोक, चलता रहेगा क्रम। पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक से फिर पृथ्वी लोक, चलता रहेगा। जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, अपना अहंकार जो निर्मित है हमारा अपना, वो नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हमारा ये मोशन, ये गति रुकने वाली नहीं है। तब तक परम गति नहीं मिलेगी। परम गति का मीन्स, परम गति का मतलब ही है कि अब आपकी जो भाग दौड़ है वो खत्म हो गई। ये सारी जो भाग दौड़ है, भटकना, ये सब का विराम लग गया, पूर्ण विराम लग गया। वो है परम गति। अब बिल्कुल मुक्त हो गए। ये मुक्त तभी होगा जब जो ये बीइंग है जिसके लिए सारा सब कुछ हो रहा है, वो बीइंग अगर आपने वो ऑफर कर दिया, तो वो आपने सबसे बड़ा चढ़ावा चढ़ा दिया, परमात्मा को खुश कर दिया आपने। तो इसलिए इसमें जो 23 में है, रिलीजियस मेडिटेशन के थ्रू हम उस परमात्मा की वर्शिप करें, उस परमात्मा को सबसे बड़ा जो ऑफर है उसको उनको करें, और फिर देखिए कि वो हमारी अपने आप समाधि तुरंत हो गई। फिर तो ऐसी समाधि हमें मिल जाएगी ना कि हम 24 आवर समाधि में हो सकते हैं। फिर देन वी डोंट नीड टू सिट इन मेडिटेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। देन आवर ऑल टाइम 24 आवर्स विल ट्रांसफॉर्म इन द मेडिटेटिव स्टेट। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, खा रहे हैं, सब मेडिटेटिव स्टेट में ही हो रहा है। दैट इज द वेरी मेन थिंग। वो प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो वो रिलीजियस मेडिटेशन का नाम ही दिया है। इनके सूत्र में तो और अच्छा लिखा है, वही ईश्वर प्रणिधान। जो इन सूत्र में 23 सूत्र में ईश्वर प्रणिधान, तो ईश्वर प्रणिधान वही हो गया कि गॉड डेडिकेशन, ईश्वर के प्रति समर्पण। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 24। और 24 में इनका राइटअप है, दिस पर्सन इज दैट स्पेशल इंडिविजुअल who is not affected by troubles, actions, developments, or by subconscious motivations which are based on the urgings of subtle material nature. अब दिस पर्सन, कौन पर्सन? जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया ईश्वर के प्रति और अपना अहंकार चढ़ा दिया, और अब उनका पूरा जीवन ही ट्रांसफॉर्म हो गया, भगवत जीवन हो गया अब उनका। अब उनका जीवन जो है, लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं रहा, दैट लाइफ विल ट्रांसफॉर्म इन डिवाइन लाइफ, भगवत जीवन हो गया है। तो उनका क्या नेचर है, वो कह रहे हैं कि वो अफेक्टेड नहीं होंगे किसी ट्रबल से। कोई भी ट्रबल आता है, कष्ट, दुख, मुसीबत, दे विल स्टैंड बाय द स्टेबल माइंड, स्थिर बुद्धि, जो गीता में कहते हैं भगवान, स्थिर बुद्धि, उनकी बुद्धि स्थिर रहेगी। तो हु इज नॉट अफेक्टेड बाय ट्रबल्स, एक्शंस, किसी भी तरह के कर्मों से वो अफेक्ट नहीं होंगे। डेवलपमेंट, किसी तरह के बहुत डेवलपमेंट आ गया, बहुत तरक्की कर लिया, उससे भी इफेक्ट नहीं होंगे।
मतलब सुख दुख, सुख हो या दुख हो, दे विल रिमेन स्टेबल। और वह सबकॉन्शियस मोटिवेशन, या कोई अगर उसको प्रेरणा आता है भीतर से, तो उस प्रेरणा से भी वो अपने आप को अफेक्ट नहीं करेंगे। एक क्षमता उनके अंदर बनी रहेगी, अपनी समत्व में बने रहेंगे कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। ये जो उनकी बोध है हमेशा बना रहेगा। तो कुछ भी आता है तो प्रभु का प्रसाद आ गया, तरक्की हो गई, प्रभु का प्रसाद है। कहीं डिमोशन हो गया, फॉल वो पॉइंट हो गया, लो लो चला गया कुछ, तो वो भी प्रभु का प्रसाद स्वीकार कर लिया। तो हर हाल में वो खुश रहते हैं और उनकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो 24 में उन्होंने ये सूत्र दिया है जो हम गीता में पढ़ चुके हैं। और 25 में दे रहे हैं कि ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज द अल्टीमेट नोवर, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वो व्यक्ति वास्तव में जानने वाला है, जो इस तरह जिसकी साधना है, जिसने अपने आप को इस तरह से मर्ज कर लिया है, वो वास्तव में दे आर अल्टीमेट नोवर, उस परम तत्व को जानने वाला है। परम तत्व जो है वो अद्वैत है, उसमें जरा सा भी द्वैत नहीं है, उसमें मैं तुम का कोई भेद नहीं है, भक्त भगवान का भेद भी नहीं है, उसमें एक ही है। तो उसका वो रियलाइज करता है। और आ, इसलिए उसको मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन कहा गया है। एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभव करने वाला, रियलाइज्ड वन, गॉड रियलाइज्ड वन, उसको रियलाइजेशन हो गया। रियलाइजेशन यही है कि हर प्राणी में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में उसी वननेस को देखना, उसी इक्विनिटी को देखना, यही है रियलाइजेशन। आगे कह रहे हैं कि दिस गॉड, अब उस ईश्वर के बारे में बता रहे हैं कि दिस गॉड बीइंग अनकंडीशनड बाय टाइम, यानी कि वो जो ईश्वर हैं वो टाइम से भी परे हैं, बियॉन्ड टाइम। उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है टाइम का, कि अगर द्वापर में वो आए थे तो अभी नहीं आ सकते हैं, ऐसा कुछ सीमा नहीं उनके लिए। अभी भी वो मुरलीधर आके आपके सामने आ सकते हैं, उनके लिए कोई टाइम का बंधन नहीं है। ऐसा हुआ है, देखिए कि तुलसीदास जी को वो चंदन घिस रहे हैं और राम राम लक्ष्मण को दिखाई दे दिए। राम लक्ष्मण आके उनको तिलक लगा रहे हैं, चंदन घिसे चित्रकूट की घाट पर, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दिए राम रघुवीर। वो चंदन घिस रहे हैं, वो बालक रूप में आकर के उनको तिलक कर रहे हैं, तो पहचान नहीं पाए। तो फिर जब वो गए, हनुमान जी ने उनको कहा था, हनुमान जी एक ब्राह्मण वेश धारण करके उनको बोले थे, वो बोले थे कि मुझे भगवान से मिलना है, भगवान दर्शन करना है। तो बोले कि ठीक है आप जाओ, आप जो सुबह सुबह स्नान करते हो, आपको उस टाइम भगवान दर्शन देंगे आपको। तो वो तो अपना भगवान के वेट कर रहे थे, भगवान को दिखाई देंगे, वही धनुष्मानधारी दिखाई देंगे। तो अपना तिलक घिस रहे हैं, वो बालक रूप में आए और उनको तिलक कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस नहीं किया कि कोई ऐसे ही बालक आ गया होगा। फिर जब वहां से आए तो फिर वो रास्ते फिर वो ब्राह्मण मिले, हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके आए, मिले थे। तो उन ब्राह्मण को फिर से पूछा उन्होंने कि प्रभु आपने तो कहा था कि मिलेंगे आज मुझे घाट पे। तो बोले मिले तो आपने ध्यान नहीं दिया, ये कौन थे? तो बोले कि चंदन किसने लगाया आपको? चंदन आपको किसने लगाया? बोले वो तो एक बालक था। अरे वही तो थे। तब वो अपना सिर पीटे, अरे फिर कैसे, हमने तो बड़ा बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने पहचान ही नहीं पाया, पहचान ही नहीं पाया। फिर आगे और कहानी है, कथा है, फिर उन बताते हैं कि कहाँ मिलेंगे आपको, तो कथा है। तो इसका मतलब है कि भगवान किसी भी वेश में आपके पास आ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सारे ही जो है जड़ चेतन संसार, सब उन्हीं की तो मूर्ति है। किसी के रूप में आकर के आपके पास मिल सकते हैं, किसी के मन में अवतार ले सकते हैं, किसी का रूप धारण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कि उनके लिए कोई भी काल की सीमा नहीं है, टाइम का कोई बाउंडेज नहीं है उनके साथ, वो एकदम फ्री है, सबसे परे है। तो दिस गॉड बीइंग अनकंडीशनड बाय टाइम is the teacher even of the ancient masters of yoga। वो गुरुओं के गुरु, परम गुरु। सदगुरु। हाँ,
सर्वगुरु, आदि गुरु। आदि गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं गुरु के गुरु हैं वो। उन्होंने ही ज्ञान की परंपरा शुरू किया। भगवान भोलेनाथ ने 7 ऋषियों को ट्रेन किया, वो ज्ञान दिया, वही सप्तर्षि हुए। तो फिर वहां से ज्ञान की परंपरा चल पड़ी। तो आदि गुरु है वो, गुरु के गुरु है वो। आचार्य जी, ये पतंजलि जी ये सब चीज किसको समझावे, जो अभी अपने सूत्र पढ़ रहे हैं? ये वही है ना, जब उन्होंने उपदेश दिया था, उस हॉल में सबको इकट्ठा किया था कि सब आ जाओ और हम उपदेश दे रहे हैं। और उन्होंने डिसिप्लिन किया था कि कोई भी बीच में नहीं उठेगा। ओ हाँ 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 हाँ, राइट राइट। बताया था ना मैंने आपको। अब याद आ गया, ठीक है। हाँ। तो जाते हुए, मतलब उन्होंने जो काम करने के लिए आए थे, वो काम के लिए उन्होंने कहा कि 1000 स्टूडेंट होना चाहिए। उन्होंने एक कंडीशन रखा अपने एक डिसाइपल के साथ। वो बोले कि, उनके शिष्य बोले थे कि प्रभु आपका उपदेश सुनना है मुझे। तो बोले कि मेरे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? उस ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करो, उसमें कम से कम मिनिमम 1000 पीपल होने चाहिए। और फिर आगे नियम बताए कि उस पूरे सेशन के दौरान कोई भी उठ के नहीं जाएगा बीच में। तीसरा बताए कि मैं एक पर्दे के पीछे रहूंगा, कोई भी उस पर्दे को नहीं हटाएगा, है ना। तो ये था, उसी टाइम उन्होंने ये सारा दिया है। तो सारे जल के तो राख हो गए, एक बच गया था ना, जो चला गया था बीच में यूरिन करने के लिए। तो उनको उन्होंने ये सारा दे दिया। फिर उनको श्राप भी मिला, ब्रह्म राक्षस हो जाओ। फिर उस श्राप से उनको मुक्ति मिली। तो वही जो ज्ञान है सारा हम लोग के पास अभी मौजूद है, उनका उपदेश। तो ये 26 में उन्होंने भगवान की के बारे में बता रहे हैं, प्रभु के बारे में। तो वो काल से परे हैं, गुरुओं के गुरु हैं, एंड द पाइनियर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिलीज। और जो भी रिलीज मतलब कि यहाँ से जो जाने वाले, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमसे पहले जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं इस धराधाम को, इस जीवन को, तो उनके भी वो गुरु हैं। पूर्वजों के भी वो अ, आश्रय स्थान है। पूर्वज कहाँ जाते हैं, वो सब उनके भी आश्रय वही देने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि पिताओं के पिता, गुरुओं के गुरु, माताओं की माता। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, और तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही पिता, आप ही माता, आप ही बंधु, आप ही सखा, आप ही ज्ञान, आप ही धन, सब कुछ आप ही। ये उनकी सर्वात्मकता हुई, सर्वरूपता हुई उनकी। और अब 27 में कह रहे हैं, द टीचर्स बिफोर मी designated designated the sacred syllable om as being related to him। कह रहे हैं कि ये जो है, जितने भी ओम के बारे में बता रहे हूँ कि ओम जो है उस ईश्वर का, उस प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव है। ओम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ओम में 3 मात्रा है, अ उ मा, जो इस संसार की, ब्रह्मांड की 3 शक्तियों का सूचक है। उत्पत्ति, पालन, संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब उसमें निहित हैं। इसलिए आप कहीं जगह पे पिक्चर देखे भी होंगे कि ओम है, और उसमें तीनों की ही आपने देखा होगा, तीनों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का देखा होगा। ओम, ओम को बताया उन्होंने कि ऐसा सिलेबल जो कि उस गॉड का सिलेबल है, वो उनसे रिलेटेड करते हैं, उनसे रिलेटेड है। संस्कृत में सूत्र है इसके बारे में, तस्य वाचक प्रणव। मतलब ये उनका वाचक, जैसे कि होता है ना प्रवक्ता, यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी में होता है ना, हर पार्टी का प्रवक्ता होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये ओम उस परमात्मा का वाचक है, प्रवक्ता है, उनको डिनोट कर रहे हैं। इसीलिए ओम बिल्कुल ही ओरिजिन है और सुप्रीम है। एक इस अक्षर में, अक्षर शब्द कह लीजिए, अक्षर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये वही है। 3 मात्राओं को मिला दिया आपने, एक अक्षर है। अक्षर मतलब कि नॉन पेरिशेबल,
जिसका कोई क्षय नहीं हो सकता, जिसका कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, वो अक्षर हैं और ईश्वर का वाचक है। और अब 28 में कह रहे हैं भगवान, मेनी एंशियंट टीचर्स कॉन्स्टेंटली रिपीटेड एंड मर्मर्ड ओम फॉर रियलाइजिंग इट्स इफेक्ट्स एंड मीनिंग। अब देखिए, ओम को कहने की जो भी पुराने टीचर्स हैं, प्राचीन के जो साधक हैं, गुरु हैं, वो सब इसी ओम का जप करके, चिंतन करके, ध्यान करके उन्हें रियलाइज किया, अपने आप को रियलाइज किया। और इसीलिए कोई भी मंत्र शुरू ओम से ही होता है ना। ओम इसलिए सबके मूल में है। इसलिए अगर कोई भी अभी भी अगर कोई इस तरह से ओम का चैंट करे, मरमर मरमर होता है कि अर्थ के साथ जप करना। एक तो है कि जप वैसे आप कर रहे हैं, बस मैकेनिकली हो रहा है, ध्यान कहीं जा रहा है, बात भी कर रहे हैं और माला चल रहा है, तो मैकेनिकली रिपीटिशन से कुछ नहीं होने वाला है। उसका इफेक्ट पड़ेगा, बहुत स्लोली पड़ेगा। आपकी बुद्धि बहुत लॉन्ग टाइम से, बड़ी टाइम के लाख बाद शुद्ध होगी होगी। लेकिन अगर आपने उसको मरमर किया, बिल्कुल ही जानते हुए, अर्थ जानते हुए अगर आप उसको चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप जल्दी ही आपको रियलाइज होगा उसकी शक्ति का। जल्दी आपको रिलेट कर देंगे वो अपने, जिसका वो वाचक है, उसके साथ आपको कनेक्ट कर देंगे। ओम ओम। इसीलिए हम लोग जब ओम करते हैं ना, जब आपने, मैं बोलता हूँ कि हार्ट पे रखिए दोनों हाथ और ओम बोलिए, तो आप देखते होंगे कि ओम का एक वाइब्रेशन निकल रहा है जो कि हार्ट से आपको फील हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है ओम का। क्यों? क्योंकि ये ओम उन्हीं का वाचक है और हृदय में वही बैठे हैं, इसलिए वहां से ओम आपको यहाँ पे दिखाई सुनाई पड़ेगा। तो अपने आप को आप कनेक्ट कर पाते हैं ओम से। 29 में बता रहे हैं, दस व्हेन uttered correctly, one's sense energy develops the urge to turn away from objects outside of one's material body। जब इस तरह से साधना उनकी होती है, ईश्वर के साथ मर्ज हो गया, ओम का चिंतन हुआ, मन अर्थ के साथ ये सब हो रहा है, तब उनका जो सेंस चेतना है अवेकेंड होती है। और मटेरियल बॉडी जो है, मेटेरियलिस्टिक बॉडी है, मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, उससे वो धीरे धीरे वैराग्य होने लगता है उनको, उसका वैराग्य होता है। और हम गीता पढ़ रहे हैं, आप पढ़ोगे? अच्छा, हम पढ़ लें। अच्छा, हाँ। हम्म, कौन? वही बालक है। हाँ, वो हमारा ग्रैंडसन बोल रहा, हम्म। आप क्या कर रहे हो बाबा? द सेंस एनर्जी देन सिक्स साइकोलॉजिकल इनर ऑब्जेक्ट्स। सेंसुअल एनर्जी जो है वो साइकोलॉजिकल, जो सेंसुअल जो है, सेंसुअल मतलब कि जो हमारी इंद्रियों की जो चेतना है, वो इंद्रियों से माइंड की तरफ जाने लगता है, माइंड से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा की ओर उनका अंतर्मुखता शुरू हो जाती है, अंतर्मुख यात्रा शुरू हो जाती है। Thus, the extrovert tendency, which is an obstacle to progress, is greatly decreased। जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है कि इंद्रियों के द्वारा ही तो हम संसार से जुड़ते हैं, आंखें बाहर देख रही है, कान बाहर की आवाज सुन रहा है, जीभ बाहर के फूड का टेस्ट ले रहा है, इन इंद्रियों से हम बाहर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। तो ये इनका नेचर ही एक्सट्रोवर्ट, इंद्रियां एक्सट्रोवर्ट रखी हुई है। और जब हम इन इंद्रियों को श्रिंक करते हैं कछुआ की तरह, तब हम अपना जो हमारा अवेयरनेस है उसको भीतर लाते हैं, तब वो इंद्रियों से अंदर की ओर मुड़ती है अवेयरनेस। और तब हमारा जो एक्सट्रोवर्ट नेचर है, जो कि मेन ऑब्स्टेकल है प्रोग्रेस का, हमारी प्रोग्रेस अगर नहीं हो पा रही है, हम कितना भी कितने दिनों से ध्यान कर रहे, साधना कर रहे, लेकिन हम एक्सट्रोवर्ट नेचर को हमने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो दैट इज द मेन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस।
और अगर वो हम इस तरह से कर रहे हैं तो इट्स ग्रेटली डिक्रीज्ड, वो एक्सट्रोवर्ट नेचर जो है हमारा डिक्रीज होता जाएगा और हम भीतर की यात्रा हमारी बढ़ती जाएगी। और अब 30, 30 में उन्होंने बताया कि क्या ऑब्स्टेकल है। 30 में उन्होंने ऑब्स्टेकल को मार्क किया है कि ऑब्स्टेकल क्या है जो कि हमें प्रोग्रेस में रोकती है, बाधा बनती है। द ऑब्स्टेकल्स टू द प्रैक्टिस ऑफ योगा आर फिजिकल एंड मेंटल डिजीजेज, शरीर के रोग और मन के रोग। ये हमारे रोग जो हैं ये हमें हमारे ऑब्स्टेकल करते हैं। अगर कमर में दर्द हो गया तो हम बैठ नहीं पाएंगे, है ना। टांग में दर्द है तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, कहीं जाना है चल नहीं सकते। तो शारीरिक रोग और मानसिक रोग, मन में व्यग्रता है, व्याकुलता है, तो हम थोड़ी देर, कुछ देर के लिए भी बैठ नहीं सकते, किसी की बात को सुन नहीं सकते। तो ये जो हमारा फिजिकल मेंटल डिजीज है ये हमारा ऑब्स्टेकल है। फिर करें आइडलनेस, लेजीनेस कर सकते हैं इसको। आइडल रहना, लेजी रहना, इनएक्टिव रहना, ये आइडलनेस भी हमारा ऑब्स्टेकल है, हमें कोशिश होना चाहिए। डाउट्स अबाउट द पावर ऑफ द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की पावर में डाउट करना, हम जो कर रहे हैं पता नहीं क्या सही है कि गलत है, ये हमें कुछ देगा कि नहीं देगा, हमें परफेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें डाउट करना। गुरु ने कुछ बताया और आप वो कर रहे हैं लेकिन आपको उस करने में डाउट होना, तो डाउट, डाउट को ऑब्स्टेकल बता रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो उस समय आप उसको डाउट को क्लियर करिए गुरु के साथ। फिर जब उन्होंने दिया है तब करते हुए आप डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं इसमें शक्ति है भी कि नहीं है। शक्ति अगर नहीं है तो आपकी कहीं ना कहीं कमी है, आप उस कमी को दूर करो। तो ये डाउट जो है वो भी आपका ऑब्स्टेकल है। और फिर करें इन अटेंटिवनेस वाइल प्रैक्टिसिंग, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम अटेंटिव नहीं हो रहे हैं, हम अपनी चेतनाओं को, हमारी चेतनाएं भटक रही है, माइंड ट्रेवल कर रहा है। हम यहाँ पे जैसे कक्षा में टीचर पढ़ाते हैं और विद्यार्थी का दिमाग कहीं और रहता है, तो तो टीचर तो पता नहीं, टीचर तो खड़े हैं, वो सब पर है। तो कभी कभी वो जो है ना वो मार्क करते हैं बच्चे को, तो उसी को उठाएंगे, उठो, मैंने क्या बोला अभी, वो तो पकड़ लिया कि उनका दिमाग तो कहीं बाहर था, पकड़ लेते हो। अब वो बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि दिमाग यहाँ था ही नहीं, बॉडी तो यहाँ पे है लेकिन माइंड कहीं और था, अटेंटिव था ही नहीं वो। तो इन अटेंटिवनेस इज ऑल्सो ऑब्स्टेकल। जब हम कुछ सुन रहे हैं, जब कुछ सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम अटेंटिव होना है। लैक ऑफ एनर्जी टू इन्वेस्ट इन एन इंटेंस प्रैक्टिस, इंटेंस प्रैक्टिस के लिए हमारी एनर्जी का लैक होना, कमी होना। एनर्जी की कमी है तो वो हमारा ऑब्स्टेकल है, तो एनर्जी को आप हमें इंक्रीज करना है, बहुत साधन है ना। आप सुबह से उठ करके थोड़ा वाटर पीजिए, थोड़ा सा ये सब जो है सुबह का वॉक करिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी हम जो है कुछ देर बैठ के कुछ कर सकते हैं। तो एनर्जी की कमी अगर है तो वही हमारा ऑब्स्टेकल है। प्रोननेस टू सेंसुअलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑलवेज बीइंग ड्राउन टू फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड, इंद्रियों की तरफ हमारा फ्लो चलना, ये हमारा है कि इंद्रियों का जो सुख है उसकी तरफ माइंड का फ्लो रहना, ये भी हमारा बाधा है। इंद्रियों के सुख में हमें अटैच रहना, आंखों के दृश्य में, कानों के शब्द में, फूड्स में, तरह तरह के हम व्यंजन का ही स्वाद ले रहे हैं, तो इस सब में हमें अटैच होना। मिस्टेकन व्यूज ड्यू टू द इनएबिलिटी टू साइड स्टेप कल्चरल एक्टिविटीज, मिस्टेकन व्यूज बता रहे हैं, जैसे कि भ्रांति दर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रांति दर्शन, मतलब कुछ का कुछ व्यूज रखना, गलत व्यूज रखना, मतलब इलॉजिकल व्यूज रखना, इलॉजिकल कुतर्क, कुतर्क करना, कुतर्क जो है वो हमारी बाधा है। आप तर्क करो, आप अपने पक्ष रखो, बट दैट शुड बी लॉजिकल, नॉट इलॉजिकल। इलॉजिकल है तो आपका व्यूज ही मिस्टेकन है, उसी में रॉन्गनेस है। अपना व्यूज, अपना पक्ष रखिए,
बट लॉजिकल, उससे कुछ लॉजिक हो, दैट्स विल बी आंसर्ड। लॉजिकल है तो उसका आंसर दिया जाएगा, कि इलॉजिकल है तो उसका कोई आंसर नहीं है। फिर तो वही कि प्याज के छिलके आप उतारते जाइए, आपको कुछ मिलेगा नहीं। इलॉजिकल इलॉजिकल व्यूज आर लाइक ऑनियंस, आप उसको निकालते जाइए, सारे छिलके उतर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो हमें लॉजिकल व्यू होना चाहिए। एंड स्कैटर्ड मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी which is due to being influenced by the subtle material energy। तो हमारा स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ, मेंटल और इमोशनल एनर्जी। इमोशनल, बाकी हर चीजों में जो हमारा एनर्जी है बिखरा हुआ, मेंटल माइंड का, इमोशन का, जो हमारी सटल मटेरियल एनर्जी से इन्फ्लुएंस है। तो वो जो हमारा बिखरा हुआ जो है अवेयरनेस, वो भी एक बाधा है। जैसे उन्होंने 9 ऑब्स्टेकल है, सूत्र में 9 ऑब्स्टेकल दिया हुआ है, इसी को इन्होंने इंग्लिश में डिफाइन किया है। जब हम सूत्र में आएंगे तो वर्ड टू वर्ड चलेंगे, तो इसमें 9 ऑब्स्टेकल को इन्होंने मार्क किया है, तो वही सब इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये हमारे आज एक जर्नी। आज यही करते हैं 30 तक, बिकॉज अब मेरे को समझ में आ रहा है कि पतंजलि जी क्या कहना चाहते हैं। हम्म। ये मेन है, ये वाला 30वां श्लोक, 30वां, जो हाँ। इन्होंने ऑब्स्टिकल्स डिफाइन किए हैं ना। हम्म। तो अब मैं एक बार वापस 1 नंबर श्लोक से पढ़ूंगा इस श्लोक के रेफरेंस में, हम्म। कि क्या बाकी सब श्लोक की ये ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए ही उन्होंने कहा है क्या। हाँ, ऑब्स्टेकल उन्होंने मार्क किया है, और फिर नेक्स्ट में शायद वो ऑब्स्टेकल को और डिफाइन कर रहे हैं। और फिर उन्होंने हाँ, उन्होंने एक सूत्र भी दिया है, आगे सूत्र दे रहे हैं वो, कि हाउ टू अवॉइड दीज ऑब्स्टेकल्स, हाउ टू गेट रीड ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स। तो वो कर रहे हैं एकत्व का अभ्यास, वननेस। वननेस आता है तो आपके सारे निकल जाते हैं। तो फिर अपने नेक्स्ट संडे 31 से 40 करें। हाँ, 31 से 40 करेंगे। और इस ठीक है। बीच मैं एक आपको एक वो नोट बना के दे दूंगा कि 21 से 30 तक एक क्या उन्होंने ठीक जर्नी बनाया है, पाथवे क्या बनाया है, कैसे वर्ष टू वर्ष चल रही जर्नी है, जैसे हम लोग ठीक गीता में करते हैं, उस तरह से एक कर लेंगे। ठीक है। अब आचार्य जी, कल अपना